वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। आज बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप नाइन्थ छोड़ो, बचपन से सुनते आ रहे हो बैटरी सेल, लेकिन मैं ये लिख के दे रहा हूं कि जो भी आप बैटरी और सेल के बारे में अब तक सोचते आए थे वो सब गलत धारणाएं हैं, सब गलत धारणाएं हैं। एक भी आपकी चीज ठीक नहीं मिलेगी। सर ऐसा क्या पढ़ाओगे? तो उसका जवाब आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। शुरुआत करने से पहले अगर आपने पोटेंशियल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ये कहने वाली बात नहीं है। सबसे पहले समझते हैं सेल। बच्चों सभी को पता है सेल का सिंबल ये होता है, ये एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। और कई सेल जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, ये भी सभी को पता है। ये क्या है? ये एक सेल है, सेल। अब ये भी पता है हमेशा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा, करंट इधर जाएगा। अगर करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ये भी बेसिक्स चीजें हैं। सबसे पहले तो ये सेल करता क्या क्या है, ये सेल क्या क्या करता है, कॉपी पेन निकालो और लिखना शुरू करो। ये सेल प्रोवाइड करता है एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स, सभी सर्किट एलिमेंट्स को। सर्किट एलिमेंट्स जैसे रजिस्टर हुआ या फिर आपका कोई और बल्ब लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, उन सभी को ये क्या करता है बच्चों? एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, और आप बचपन से इस चीज को गलत पढ़ते आ रहे हो, वो ये है कि जो सेल है वो कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। डू नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो, एग्जैक्ट ये नहीं, लेकिन आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मैंने पढ़ाया था पहले चैप्टर में कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो सर जी ये चार्ज प्रोवाइड नहीं करता। तो अब तक आप जो सोच रहे थे कि मैंने किसी भी सर्किट में अगर ये सेल लगा दिया, ये बैटरी लगा दी, तो ये इसकी वजह से ये करंट इधर भागा है, या इसके अंदर से करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर से चार्ज चला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है। सर नहीं समझ आ रहा तो चार्ज कहां से आया उसमें? धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल ये दो बातें समझो। पहली बात तो ये है कि ये जो सेल है ये चार्ज देता है, और दूसरा ये कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। और बच्चों सेल का तीसरा काम क्या है? दिस मतलब सेल मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस किसमें? सर्किट में। इन अ सर्किट, ये सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? विच फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट। ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूम रहा है, ये क्या करे? चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो सेल है, ये जो आपका प्यारा भाई सेल है, ये वर्क डन करता है चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट ले जाने में, चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट, ऐसे करते करते ये पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन को घुमाता है। इतनी खूबसूरत तरीके से अगर कोई सेल पढ़ा दे, बैटरी मैकेनिज्म कोई पढ़ा दे, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज कोई पढ़ा दे, तो लिख के दे रहा हूं मैं, गारंटी है। समझो, एक सर्किट लेते हैं हमने बच्चों, एक सर्किट लिया, इस सर्किट में एक रजिस्टर लगा दिया ये, और एक बल्ब लगा दिया ये, ठीक है। ये हमने एक सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका सेल है। यानी
जब ये मान लो ये सर्किट अभी ओपन है, ये सर्किट फिलहाल ओपन है, इसका मतलब इस सर्किट में, इस रजिस्टर में, इस कंडक्टर में, इस बल्ब में, इस वायर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो ये वायर कंडक्टर है। किसी भी चीज को कोई भी चीज कंडक्टर क्यों होती है? कंडक्टर इसीलिए होती है सर जी कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अभी अगर वो सर्किट बंद है तो उन इलेक्ट्रॉन्स की कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे ही सर्किट मैंने क्लोज किया, ये सर्किट मैंने क्लोज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां से चलना शुरू हुआ। कहां से चलना शुरू हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू हुआ, यहां से चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, यहां आ गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां आकर बैठ गया। यहां आकर क्यों बैठा? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया। इतना समझ आया? अब मैं इस पार्ट को जूम कर रहा हूं, बस इस पार्ट को यहां जूम कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर आ गया है। इस पॉइंट पर आना इलेक्ट्रॉन का लाजमी बनता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर चला जाता है, नेगेटिव पर। नेगेटिव पर क्यों गया? नेगेटिव पर गया बच्चों बैटरी मैकेनिज्म की वजह से। ये जो इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर गया, ये काम किया आपके सेल ने। इस प्रोसेस को बोला जाता है बैटरी मैकेनिज्म। बैटरी मैकेनिज्म। ये जो सेल है, इसने इतनी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, इसने इतना फोर्स किया इलेक्ट्रॉन को कि उसके आगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो भी कम पड़ गया। और यही काम होता है एक सेल का। सेल इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे तरीके से इस सर्किट में घूमता जाए। ये कूद कर इधर आया, किसकी वजह से? सर जी बैटरी मैकेनिज्म की वजह से। इधर गया, ये फिर से इधर आएगा, ये फिर से कूद के जाएगा बैटरी मैकेनिज्म की वजह से। यही काम है एक सेल का और एक बैटरी का। किस किस को समझ आया? अब से पहले कौन ये सोचता था कि सर जी बैटरी लगा दूंगा तो मैं सर्किट में करंट जो जाएगा वो बैटरी की वजह से जाएगा, सर्किट में जो करंट होगा वो बैटरी देगी। बच्चे, सर्किट में करंट बैटरी नहीं देगी, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि इलेक्ट्रॉन घूमे और पॉजिटिव से नेगेटिव जाए। ये काम है सेल का। सारी चीजें नोट करो, अपने ढंग से जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिखो। बच्चों, एक चीज होती है वोल्टेज और दूसरी होती है ईएमएफ। इसको समझो क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि कोई फोर्स नहीं है, नाम इसका पता नहीं क्यों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। क्या काम होता है इस ईएमएफ का? इस ईएमएफ का काम समझो। ईएमएफ का काम होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। पहले डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद कंसेप्ट को समझेंगे। बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल when circuit is open। जब कोई भी सर्किट ओपन है और हमने बस उसमें बैटरी को रख रखा है, तो उस बैटरी की का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ। ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे समझो। जो बच्चों एक नया सेल होता है उस पर आपने देखा होगा कि 1.5 वोल्ट लिखा होता है, तो वो उस सेल की ईएमएफ है। ईएमएफ ऑफ न्यू सेल इज 1.5 वोल्ट। अब वो कनेक्ट होने के बाद कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा वो अलग बात है, लेकिन जब एक नया सेल है उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है। इसका पूरा कंसेप्ट अब डिटेल में समझो। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक सर्किट लेते हैं। लेट्स टेक अ सर्किट। हमने सर्किट लिया, एक रेजिस्टेंस हमने सर्किट में लिया और यहां पर हमने एक एमीटर और जोड़ दिया और यहां पर एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। अब अगर ये तो सभी को पता होगा कि हमेशा वोल्टमीटर पैरेलल में जुड़ेगा और एमीटर सीरीज में जुड़ेगा। हमने एक सेल लिया, ठीक है, ये सर्किट लिया हमने, इसमें 4 ओम का ये रेजिस्टर लगाया और ईएमएफ 12 वोल्ट लिए। ईएमएफ है अभी
EMF, यानी अभी ये जब ये नया सेल आया था, इस पे 12 वोल्ट लिखा होता है कि ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। ठीक है, अब हम यहां दो चीजें करेंगे। सबसे पहले तो हम खुद कैलकुलेट करेंगे कि क्या हमने कैलकुलेशन ठीक की हैं, और दूसरा हम लेंगे रीडिंग्स किन से, ये जो हमने डिवाइस लगाए हैं इनसे। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। पहले करंट कैलकुलेट करते हैं, करंट कितना जा रहा है। V इज इक्वल टू आई आर हमें पता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये निकाल सकते हैं। I V कितना है सर जी, V है 12 अपॉन R कितना है 4, तो सर जी 3 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, करंट आ गया इसमें 3 एम्पियर। ठीक है, अब सर जी हम एक बार V और निकाल लेते हैं यहां से। V इज इक्वल टू करंट कितना है 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, 12 वोल्ट। बिल्कुल ठीक आ गया सर। EMF भी 12 वोल्ट था, बड़ा अच्छा सेल है, जितना कंपनी ने क्लेम किया उतना ही दे रही है। EMF भी 12 वोल्ट था, और जब हमने वोल्टेज निकाली तो वो भी 12 वोल्ट है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां रीडिंग में कुछ झोल हो गया। रीडिंग में झोल ये हो गया, एमीटर की जब रीडिंग देखी गई सर्किट की तो वो आई 2 एम्पियर, यहां कैलकुलेशन में 3 एम्पियर आया था, ये क्या झोल हो गया। और वोल्ट मीटर की आई 8 वोल्ट, तो सर जी ये 4 वोल्ट कहां गई। ये 4 वोल्ट कहां गई। अब एक बात लिखो, बात क्या लिखो, ये इतना नोट कर लिया, कर लेना ये नोट, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब ये जो भी लफड़ा हुआ है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नोट डालो, स्पेशली नोट, और लिखो क्या लिखना है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस किसमें है, बिटवीन कैलकुलेशंस एंड रीडिंग्स। This is because of internal resistance, किसका, internal resistance of the सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों कलयुग में आज अपने ही अपनों के दुश्मन है, ये तो अभी कलयुग में हुआ है। ये जो सेल है, ये जो आपका सेल है ना, ये सतयुग त्रेतायुग जब से ये बना है तब से ही ये खुद का ही दुश्मन है। और वो दुश्मन किस रूप में है, वो दुश्मन इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द पाथ ऑफ द करंट ड्यू टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। जब यह इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर से इधर जा रहा था तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उसने जो इसको अपोज किया, वो जो अपोज हुआ, वो जो इसके रास्ते में खलन हुआ, वही इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल के अंदर होता है, लेकिन ये डिनोट किया जाता है इसके जस्ट साथ में, ऐसे स्मॉल r से हम इसको डिनोट करते हैं। कई बार पेपर में इंटरनल रेजिस्टेंस की 1 नंबर में डेफिनेशन भी पूछी गई है, और EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की डेरिवेशन भी पूछी गई है, और उस पर बेस न्यूमेरिकल भी आए हैं। तो इतनी चीज समझो, जब ये इलेक्ट्रॉन कूद के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था तो इसके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, और कांटे किसने बिछाए, खुद अपनों ने ही कांटे बिछा दिए। और उन कांटों का नाम हमारे जो ग्रेट फिजिसिस्ट थे उन्होंने क्या रखा, इंटरनल रेजिस्टेंस। वो बड़ा ही मशहूर शेर है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो इसको भी खुद इसके अपने सेल ने ही लूटा है, इसके भी रास्ते में खुद सेल ने ही कांटे बिछाए, जिसका नाम रखा गया इंटरनल रेजिस्टेंस। बिल्कुल फिनिशिंग पर चल रहे हैं बच्चों। इसकी लास्ट डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन
इसका वोल्टेज का, ईएमएफ का और इंटरनल रेजिस्टेंस का एक रिलेशन है। सर्किट में हमने एक रजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस R था और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैपिटल V ले लिया, ठीक है। और हमने यहां एक सेल ले लिया, ठीक है बच्चों, जिसका ईएमएफ E था, ठीक है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और इसके अक्रॉस जो इसका जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस वो हमने V डैश ले लिया, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब यहां से करंट शुरू होगा, करंट इधर गया, इधर से करंट इधर वापस आ जाएगा। ये बात समझ आई। अब हमारे ओम जी क्या कहते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ, हमारे ओम जी ये कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर। सभी को उन्होंने खूब अच्छे से पढ़ाया। तो देखो टोटल वोल्टेज जो होगी, यहां हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे। जो टोटल वोल्टेज होगी, एक तो ये वोल्टेज है और एक इसकी एक्चुअल वोल्टेज है, वही तो ईएमएफ है। देखो इसने कितना इस सर्किट को दिया, ठीक है, उस सर्किट में से टोटल में से कितना इसने ले लिया, वही तो इसकी ईएमएफ है टोटल। तो जो इसकी ई होगी, ईएमएफ होगी, वो होगी V प्लस V डैश। बात समझ आई। अब हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू करंट हमने लिया था कैपिटल I और ये रेजिस्टेंस है R, आई आर, ठीक है, ये निकाल रहा हूं मैं। अब V डैश देखो, V डैश I, V डैश की बात हो रही है, रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, स्मॉल r। ये बात समझ आई। अब मैं इन दोनों को इक्वेशन स्टार में पुट कर देता हूं, तो जो E आया, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल r। बात समझ आई। E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, इस आई आर को मैं V लिख सकता हूं और मैं यहां से वोल्टेज निकाल लूंगा, V इज इक्वल टू I, V इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई इंटू आर। जब भी आपको किसी भी डिवाइस की ये निकालनी हो कि ये कितनी वोल्टेज खा रहा है, कितना वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है किसी सेल का, ईएमएफ भी दे रखी है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बच्चों ये आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी सब्सक्राइब करके बताओ। जितने ज्यादा सब्सक्राइब का मतलब क्लास अच्छी लग रही है। कमेंट करो, कुछ कमी है, कुछ अच्छी बात लगी वो कमेंट करो, कुछ गलत लगा वो कमेंट करो, कहीं गलती हो गई वो कमेंट करो। कमेंट जरूर करते हुए जाना, और किस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई जाए, वो भी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो।